हेलो एवरीवन। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So today we are going to continue chapter 2 that was going on. So chapter 2 हमारा कंटिन्यू था क्लास 6 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अब तक हम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसके अंदर हम देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे जो जूसेस है वो आके मिलते हैं फूड में, और बहुत बड़ा पोर्शन है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। अब डाइजेशन के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली जो प्रोसेस होती है वो होती है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं? क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उन न्यूट्रिशन को, उस डाइजेस्टेड फूड में जो न्यूट्रिशन थे उन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो मेनली 4 प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। सबसे पहले होता है इंजेस्शन। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर फूड को डालना। ठीक है, उसके बाद होता है एसिमिलेशन। ठीक है, यानी कि फूड को सही से जो है बॉडी के अंदर पहुंचाना, ताकि मिलाना, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, थर्ड आता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एजेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम फूड को मुंह में लेते हैं, फिर उसको हमारी बॉडी में अंदर लेते हैं, घोलते हैं, मिक्स करते हैं, फिर हमारा डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो है बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो ऐसे करके हमारी कई प्रोसेस होती है। तो इसमें एक जो है एब्जॉर्प्शन नाम की प्रोसेस है वो होती है मेनली कहाँ होती है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो लेट्स सी और कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी हद तक जो है कंपोनेंट्स का, फूड कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन हो चुका है सिंपलर सब्सटेंस में। अब जब ब्रेकडाउन हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? उसको एब्जॉर्ब करना। न्यूट्रिशन सिंपलर फॉर्म में आ चुके हैं, बॉडी इसको कंज्यूम ही कर सकती है अब। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या करेगी? उन ब्लड वेसल्स के ज़रिए उस डाइजेस्ट फूड से न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है वो क्या करती है? ब्लड वेसल्स में डाइजेस्ट फूड को पहुँचाती हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. कुछ फिंगर जैसे ऐसे कुछ ना जो छोटे छोटे जो है बाहर निकले हुए आउटग्रोथ्स होते हैं, और बहुत थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, धागू जैसे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड विलाई। इनको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। सिंगुलर फॉर्म में इनको विलाइज बोलते हैं। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? अब इंटेस्टाइन में विलाई का रोल क्या है? ठीक है, क्यों है विलाई, इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्यों निकले हुए इंटेस्टाइनल वॉल्स में? द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। विलाई क्या करती है? सरफेस एरिया का उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड है वो एब्जॉर्प्शन कर सके। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ाती हैं? ये देखो, एक सिंपल सा पाइपलाइन है। ठीक है, लेकिन इसी पाइपलाइन को हमने यूँ फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो लंबा कौन सा होगा? अगर इस पाइपलाइन को सीधा करें ना, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा लंबा होएगा ये। ठीक है, तो यहाँ सरफेस एरिया कम था, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया ना, तो ऐसे करके विलाइज जो है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स का, जिससे कि क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड का जो है एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाए। Each vilus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. और हर वायलस जो होती है, विलाई होती है, वे वायलस के अंदर छोटी छोटी सेंसस से निकली हुई होती हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स इनके अंदर आती हैं। अभी वाइलीज क्या करती हैं? हमारा जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ा देती हैं, और इन वाइलीज में क्या होता है? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी सरफेस के पास में, जिससे कि जितना भी खाना है वो कहाँ पहुँचता है? हमारी ब्लड में पहुँच जाता है। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ये जो विलाई की सरफेस है ये क्या करती है? जितना भी डाइजेस्टेड फूड है इनके आसपास आता है, सारा इन जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देती है। ठीक है,
The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body. अब ये जितना भी एब्जॉर्प्शन विलाई करता है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है छोटी छोटी, बहुत स्मॉल, वहाँ से जो है खाना जो है फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिल जाते हैं, और वो ब्लड उनको कहाँ पहुँचाता है, उनको ब्लड वेसल्स के से ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुँचा देता है न्यूट्रिएंट्स को, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब वहाँ जाके ऑर्गन्स में जाके वो जो सिंपलर सब्सटेंस है वो वापस से किस में कन्वर्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमारी बॉडी को चाहिए वैसा वो सब्सटेंस वो हमारी जो ऑर्गन है वो बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन रिक्वायर बाय द बॉडी को प्रोटीन रिक्वायर होता है, अमीनो एसिड था, ठीक है, अमीनो एसिड अब यहाँ जाके ऑर्गन में वापस क्या बन जाएगा, प्रोटीन में बन जाएगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं कि सिंपलर सब्सटेंस वापस से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये वाली प्रोसेस क्या हो गई, एसिमिलेशन। तो हम कह सकते हैं डाइजेशन का एकदम अपोजिट क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करती हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी देने का काम करती है सेल्स, तो सेल्स क्या करेंगी, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज की कुछ फॉर्मेट ऐसे हो जाती है, ठीक है, शुगर या ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, H2O बॉडी में काम ही आता है, और एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है एनर्जी की हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। खाना क्यों खाते हैं, एक्चुअली एनर्जी मिले इसलिए तो खाते हैं, तो उस एनर्जी के लिए तो अब इतना सारा पूरा डाइजेशन का पूरी प्रोसेस हुई थी। तो अब ये जो है सेल्स ही क्या करती हैं, एनर्जी रिलीज़ करने का काम करती हैं। मेन काम कौन करती है, सेल्स करती हैं। जितना भी डाइजेस्ट फूड है उसको यूज़ करने का काम, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कहाँ होता है, सेल्स में होता है। सो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी को फिर काम आती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड था जो अनडाइजेस्टेड था, जो पचा ही नहीं, ठीक है, इतना पूरा प्रोसेस से निकल गया, स्टमक से भी निकल के आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकल के आ गया, लेकिन फिर भी नहीं पचा, तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, कहाँ एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। सो लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम देखें, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 7.5 मीटर थी, लेकिन उसकी वॉल थी इतनी चौड़ी नहीं थी, कम चौड़ी थी, पतली थी, और एकदम कॉइल वाला स्ट्रक्चर था स्मॉल इंटेस्टाइन का था, ठीक है। लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ छोटी है, लेकिन इसकी जो है वॉल्स जो हैं, पाथ जो है वाइडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़े चौड़े इसकी एक तरह से नली होती हैं, ठीक है, नलीकार इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो थोड़ी चौड़ी होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। ऐसे करके इसकी कुछ हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर होती है, यहाँ जाके हमारा एनएस होता है और यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कनेक्ट होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल हमारी पूरी कंटिन्यूस होती है, सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं होता है। सो लेंथ के अंदर तो बहुत छोटी है, 1.5 मीटर है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो 7.5 मीटर अप्रॉक्स थी, तो ऑब्वियसली 5-6 मीटर ये जो है छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी फूड के एक कतरे को भी वेस्ट नहीं जाने देती, जितने भी न्यूट्रिशन है सारे खींच लेती है। सो बाकी जो है मोस्टली एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका था, मोस्टली न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, कुछ का जो है डाइजेशन स्टमक में हो गया, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स और वाटर भी होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा था, ठीक है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में भी 2 काम होते हैं, एब्जॉर्प्शन का भी और डाइजेशन का भी। तो जितना भी वाटर और बाकी के जो बचे हुए कुछ जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है, उसके अंदर से जितने भी सॉल्ट्स वगैरह हैं वो सारे कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, इसी लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे। The remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi-solid feces। अब बाकी बचा जितना भी, अब हमने उसमें से वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ सॉल्ट और मिनरल्स थे वो भी एब्जॉर्ब कर लिए, अब जो बाकी बचा है ना उसमें एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हमारी बॉडी अब उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती है। तो जितना भी रिमेनिंग वेस्ट जो बचा है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है।
कौन सी फॉर्मेट में होता है? सेमी सॉलिड फीसस के फॉर्मेट में होता है। कुछ सेमी सॉलिड सा होता है, कट्ठा कट्ठा सा होता है, एकदम जो है सेमी सॉलिड वाला फॉर्म होता है। फीसस जो मल जो होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर रेक्टम के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। द फीसस मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम है हमारी बॉडी से इन एनस के थ्रू फीसस हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। मॉर्निंग में फ्रेश होके आते हो, फीसस ही रिमूव करके आते हो हमारी बॉडी से, ठीक है, डेफिकेट करके आते हो ना, सो वही है, फीसस हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एजिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एजिशन। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गए तो ये प्रोसेस क्या हो गई? हमारा एजिशन हो गई। तो 5 प्रोसेस जो होती हैं पूरी डाइजेशन की, ठीक है, इंजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और एजिशन हो गया। सारी की सारी 5 प्रोसेस हमारी एलिमेंट्री कनाल के थ्रू कंप्लीट होती हैं और ऐसे करके हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और हमको एनर्जी मिलती है। हमको 5-10 मिनट लगते हैं कुछ भी खाने में, और एनर्जी करने में देखो हमारी बॉडी इतना काम करती है, तब जाके हमारे को एनर्जी मिलती है। सो इतना बड़ा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।